इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। A pair of equal and opposite charges separated by a small distance। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रख लेंगे। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो सेम मैग्नीट्यूड का। डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है जिसका प्रोडक्ट चार्ज और उनके सेपरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी q इंटू 2a, दैट मीन्स 2qa। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उनके बीच का सेपरेशन ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में 2qa लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। इसकी डायरेक्शन -q से +q चार्ज की तरफ होती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं p वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल में दो लाइंस हम कंसिडर करेंगे, एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक डाइपोल दिया हुआ है ए बी, और इसकी एक्सियल लाइन दिखाई हुई है ए बी पी। इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये जो पी पॉइंट है ये आर डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ डाइपोल से। डाइपोल का जो सेंटर है वहाँ से आर डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट पी। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, क्योंकि आप देख सकते हैं -q और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है ये a है, ये वाला डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं डेरिवेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट p इज। तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा q अपॉन 4πε0 r प्लस a होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी p पॉइंट पे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा q अपॉन 4πε0 r माइनस a का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। अब इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी? पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है p पॉइंट से, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी p पॉइंट पर। तो हम स्ट्रॉन्गर फील्ड में से वीकर फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, हम इसमें वेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि दोनों ऑपोजिट साइड में जा रही हैं, एंगल 180 डिग्री है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन काम कर जाएगा। Hence the resultant electric field at point P is E axial is equal to E plus Q minus E minus Q। इसको आप E2 माइनस E1 भी कह सकते हैं। फर्स्ट फील्ड को E1 ले लीजिए, दूसरी को E2, E2 माइनस E1 भी किया जा सकता है। Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E एक्सियल इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जो न्यूमरेटर में Q 4ar लिखा है, इसमें से हम 2qa अलग कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2pr। देखो Q इंटू 4ar है,
इसकी जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू 2A और एक 2 और है 2R, Q इंटू 2A, ये क्या बन गया P इंटू 2R, तो इसी को 2PR कहा गया है। फॉर R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, जब पॉइंट P बहुत ही ज़्यादा दूर हो या फिर डाइपोल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्मॉल डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल में हमें अपने आप ही R को वेरी वेरी ग्रेटर देन A दिखाना है, A स्क्वायर को निगलेक्ट कर देना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब, और एक साइड में राइट साइड में यूनिट वेक्टर P लगा देंगे। इस तरीके से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? एक चार्ज है -Q और दूसरा चार्ज है +Q, तो ये तो इनकी एक्सिस हो गई, ये तो एक्सिस हो जाएगी। इस एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटर कहते हैं या इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। मतलब जो दो पोल्स हैं, ये दो पोल हो गए, दो पोल्स की बाइसेक्टिंग लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। जैसे अर्थ का केस होता है, अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े से टिल्टेड होते हैं, तो ये जो इनकी लाइन है, ये तो हो गई इनकी एक्सिस, जिसके अबाउट अर्थ घूमती है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटर कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास दो पोल्स हैं -Q और +Q। इन पोल्स के जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, और इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन इस पॉइंट पे भी एप्लीकेबल होगा, बल्कि पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे एप्लीकेबल होगा। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन बना दें, एक ऐसा प्लेन बना दें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये पूरे प्लेन पे ही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही मिलेगी आपको। मतलब ये 3D फिगर है जिसमें आप एक प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं। पहले सिंपल 2D फिगर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एक -Q चार्ज रखा है, एक +Q चार्ज रखा है। सेपरेशन दोनों के बीच में 2A लिया गया है, और इनके सेंटर से, इनके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लिया गया है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, वो बाहर की तरफ जाएगी, जिसको E1 से दिखाया गया है डायग्राम में। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 से वो दिखा रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे आएगी? वो P पॉइंट से A की तरफ आएगी। फॉर्मूला सेम रहेगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एक्चुअल में डिस्टेंस है ये वाला, P टू A या फिर P टू B, ये वाला डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया हुआ है इस फॉर्मूले में,
और डायरेक्शन आप देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी फ्रॉम P टू A। Thus the magnitude of electric field due to charge minus q and charge plus q are same। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गई। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं E1 और E2। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो अब हमें चार्ज नहीं देखने, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करना है। P पॉइंट पे दो वेक्टर्स हैं E1 E2। तो थीटा, इस एंगल को थीटा कहा गया है। ये दोनों एंगल थीटा हैं। ये थीटा कैसे आते हैं, पीछे वाले डायग्राम में चलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल PAO है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो गया। और एंगल PBA, इसको भी थीटा मान लिया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया। चलिए अपने आगे डायग्राम पे चलते हैं। तो इस डायग्राम में थीटा हमने यहाँ पे लगा लिया। अब E1 और E2 के दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं तो कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड अप हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही आएगी और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी डायपोल मोमेंट वेक्टर से। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E माइनस क्यू कॉस थीटा। इसको आप E2 कह सकते हैं और E प्लस टू कॉस थीटा, इसे E1 कह सकते हैं। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं पर चीज़ एक ही है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। 2E कॉस थीटा, कॉस थीटा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ये जो ऐसा ट्रायंगल बन रहा था, इसमें ये डिस्टेंस R था, ये डिस्टेंस A था और ये थीटा था, और ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो कॉस थीटा हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दिया बीच में, और राइट साइड में कॉस थीटा का फॉर्मूला रख दिया। अब इसमें न्यूमरेटर में देखें, 2Q और A तीन चीज़ें आ रही हैं, तो इन तीनों को एक साथ लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा P। और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर देंगे, पावर हो जाएगी 3/2। 3/2 पावर कैसे आई, इसकी पावर जो है वो 1 है और इसकी पावर है 1/2, दोनों को ऐड करके 3/2 आ जाएगा आंसर। तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है तो। इफ़ द पॉइंट P इज़ लोकेटेड फार अवे, फिर वही करेंगे। वैसे तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है। बट अगर पॉइंट P बहुत ज़्यादा दूर है या फिर हमारा डायपोल बहुत ज़्यादा छोटा है, उस केस में R को बड़ा मानते हुए A को निगलेक्ट कर देंगे। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0 P अपॉन R³। ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा फॉर अ स्मॉल डायपोल। वेक्टर फॉर्म में इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक बस यूनिट वेक्टर P लेकर आना है। और आप नोट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस Q है और यहाँ पे प्लस Q है तो डायपोल मोमेंट तो राइट साइड में जा रहा है, बट P पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E नेट, वो लेफ़्ट साइड में जा रही है। तो इन दोनों में डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से वेक्टर फॉर्म में एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा।
इस तरीके से नेगेटिव साइन लग जाएगा और यूनिट वेक्टर p दिखाया जाएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट होता है, रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रही है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है QE, वो फोर्स लेफ्ट साइड में जा रही है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो राइट साइड में जा रही है। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QE, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q by field is F is equal to QE along the electric field. Force exerted on charge minus Q by field is F is equal to QE along opposite to the electric field. तो मैग्नीट्यूड तो सेम है फोर्स का, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग जाएं, कुछ डिस्टेंस पे हों दोनों फोर्स, तो ऐसे सिचुएशन में इस कॉम्बिनेशन को कपल कहते हैं। और ऐसे कपल का जो कंबाइंड टॉर्क होता है वो कैसे निकलता है? एफ नेट तो ज़ीरो हो गया, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स तो ज़ीरो है। इसका मतलब ये डाइपोल कहीं आगे मूव नहीं करेगा, लीनियर मोशन इसका नहीं होगा, इसका सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस अ रोटेशनल इफेक्ट ऑन द डाइपोल, जैसे अभी मैंने बताया ही है। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन में हमें एरो बता रहा है कि डाइपोल किस साइड मूव करेगा। These force form a couple which exerts a torque, और टॉर्क कैसे निकालेंगे? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स कितना हो जाएगा? QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप यहाँ ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे तो 2A sin थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इंटू 2A E sin थीटा, Q इंटू 2A को P लिख देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा PE sin थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा PE sin थीटा। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इसको नेगेटिव लिया जाता है टॉर्क को।